हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पदार्थ, यह पार्टिकल्स का बना होता है, कणों का बना होता है। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो छोटे छोटे होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ की, मान लीजिए कोई पदार्थ है, वो एक समान प्रतीत हो रहा है ऐसे तो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे 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 होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन पदार्थ के कणों के बीच, मैटर के कणों के बीच, पार्टिकल्स के बीच सम वैकेंट प्लेस पाए जाते हैं, जिस प्लेस को टर्म किया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से। ठीक है, हिंदी में इसे ही अंतर आणविक स्थान कहते हैं। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। इसके लिए हम लोग पहले एक बीकर लेते हैं। इस बीकर को आधा पानी से भर देते हैं और इसे मार्कर से मार्क कर देते हैं वाटर लेवल को दिखाने के लिए। ठीक, उसके बाद इसमें हम 2-3 चम्मच शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कुछ देर तक हम उसे छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये जो सॉल्ट या शुगर हमने ऐड किया, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए हैं वाटर में, पानी में। ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए हैं, घुल गए हैं। और ये जो लेवल, ये हमने जो मार्क किया था, जो बता रहा था वाटर लेवल को, ये इंक्रीज नहीं हुआ है। यानी कि वाटर लेवल जितना था उतना पर ही अभी भी स्थिर बना हुआ है। इट मीन्स, अब बताइए, वाटर तो इसमें भरा हुआ था, यहाँ मार्क भी किया हुआ था, लेकिन हमने शुगर और सॉल्ट ऐड भी किया, फिर भी इसके मेजरमेंट में, इसके जो यहाँ पर वॉल्यूम में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका कारण कैसे, हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें पता चलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यू नो वाटर इज अ मैटर। वाटर मैटर है, पदार्थ है, और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस है। ठीक है, कुछ खाली जगह है, जिन जगहों में शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए, एडजस्ट हो गए। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज that particles of matter have space between them and this vacant space is termed as intermolecular space, अंतर आणविक स्थान। हिंदी में ही मैंने लिख दिया है, पदार्थ के कणों के बीच के खाली स्थान को अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गति करते रहते हैं। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप इस रूम में हैं, एक रूम में है, दूसरे रूम में इंसेंस स्टिक रखी हुई है, अगरबत्ती रखी हुई है। तो क्या आपको सुगंध उस रूम से आपके रूम तक, क्या सुगंध आएगी अगरबत्ती की? नहीं आएगी। फिर अब उस अगरबत्ती को जला दीजिए। जलाने के कुछ समय के बाद आपको जिस रूम में आप हैं, बगल वाले रूम में, वहाँ भी अगरबत्ती की सुगंध पहुँच जाती है। जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो आपके पास तक पहुँच गई। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मैटर, यानी कि आपका इस जगह इंसेंस स्टिक का यूज़ किया जा रहा है मैटर के रूप में। तो इंसेंस स्टिक में जो परफ्यूम्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो परफ्यूम्स है, तो परफ्यूम्स के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है, जो खाली जगह है, ठीक है, जो वैकेंट प्लेस है, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं। यानी कि जो अगरबत्ती के जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, वह एयर के पार्टिकल्स के बीच में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह, और हम तक पहुंच जाते हैं। अगर मैटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होता तो फिर वो मूव करते हुए हम तक कैसे पहुंचते? ये इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है,
ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम दिया गया है डिफ्यूज़न। क्या नाम दिया गया? डिफ्यूज़न। हिंदी में से विसरण कहते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी कि दो अलग अलग पदार्थों के पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं बाय देयर ओन, ऑन देयर ओन, यानी कि खुद स्वतः, खुद ब खुद, जब अलग अलग पदार्थों के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, खुद ब खुद अपने आप आपस में मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को डिफ्यूज़न कहा जाता है। हिंदी में से ही विसरण कहा जाता है। ठीक है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पर डिफ्यूज़न ही हुआ है, जो कि इंसेंस स्टिक की सुगंध जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो हम तक आ गई है। एक दूसरी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद उसमें एक ड्रॉपर से 2-3 बूंद इंक डाल दीजिए। एकदम स्लोली इंक डालना है, एकदम कॉर्नर से। मान लीजिए ये बीकर कंटेन, कोई भी बीकर है तो इसके कॉर्नर पार्ट से साइड में स्लोली इंक डालना है। तो आप देखिए इंक कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो कुछ नहीं करना है, इंक डाल करके छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिएगा ये इंक जो है पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, और पूरा वाटर जो है वो कलरफुल हो जाएगा। सिमिलरली आप एक ड्रॉपर से आप ये, या फिर एक स्पून से थोड़ा शहद डाल दीजिए। ठीक है ना, हनी थोड़ा सा डालिए, वैसे ही कॉर्नर से डालना है। तो इसमें आप देखिएगा एक पतला सा एक धागा टाइप का स्ट्रक्चर छोड़ता हुआ ये हनी जो है ये नीचे बैठ जाएगा पहले इस बॉटम पार्ट में। बॉटम जो कंटेनर है, कंटेनर उसके बॉटम पार्ट में ये बैठ जाएगा हनी का। थोड़ा सा जो हमने हनी डाला, शहद डाला, फिर लेकिन इसे फिर बिना इसे मिलाए कुछ समय तक छोड़ दीजिए। कुछ समय तक छोड़ने के बाद यह इंक जो है वो तुरंत घुल गया था 10 से 15 मिनट में, ये ज़्यादा समय के बाद ये भी घुल जाएगा, क्योंकि वो अलग कारण है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये लेट से घुलता है और इंक जो है वो तुरंत घुल जाता है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो हनी है, हनी के पार्टिकल्स हैं वो इजीली वाटर के पार्टिकल्स के बीच डिसॉल्व हो गए। यानी वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो वैकेंट स्पेस था, वैकेंट प्लेस था, उसमें हनी के पार्टिकल्स पूरी तरह से घुल गए। उसी तरह इंक के पार्टिकल्स भी पूरी तरह से घुल गए। ठीक है, इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। और ये हमारे पार्टिकल्स का एक गुण है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब यह बताइए कि अगर जब हमने इंक डाला तो इंक डालने के बाद क्या उसे हमने घोला चम्मच से, या फिर किसी दूसरे कोई भी मैटर लेकर, कोई सामान, कोई स्टिक वगैरह लेकर के उसे क्या मिलाया? नहीं। डिसॉल्व करने की कोशिश की? नहीं, वो अपने आप डिसॉल्व हो गए। तो वो कैसे डिसॉल्व हो गए? इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के यानी वाटर के, वो मूव कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं। मूव करने के कारण ही ये धीरे धीरे इंक के पार्टिकल्स को अपने में डिसॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये इससे हम समझ में आता है। वैसे ही जैसे कि इंसेंस स्टिक में हमने बताया कि अगर एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनमें मूवमेंट पाया जाता है, वो गतिशील हैं। इस वजह से ही जब इंसेंस स्टिक में को हमने जलाया तो जलाने के साथ ही जो परफ्यूम्स के पार्टिकल्स थे वो भी मूव करते हुए एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गए। ठीक है, दिस ऑल एक्टिविटी शोज that the particles of matter are continuously moving। चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। 2 बीकर लीजिए और एक बीकर में ठंडा पानी लीजिए, कोल्ड वाटर, दूसरे बीकर में हॉट वाटर लेते हैं। दोनों बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दें। फिर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि किस बीकर में जल्दी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल या फिर कॉपर सल्फेट, जो भी क्रिस्टल आप यूज़ किए हैं, वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं। आप देखिएगा जो हॉट वाटर वाला बीकर है उसके क्रिस्टल, उसमें जो क्रिस्टल आपने डाले हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे जो डिफ्यूज़न की जो प्रक्रिया है, डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है, वो उसके स्तर में भी तेज़ी आएगी, वो भी तेज़ी से होने लगेगा। ठीक है, यानी कि डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर
ऑन हीटिंग। जब भी आप हीट करते हैं मटेरियल्स को तो जो डिफ्यूज़न है, जो आपस में जो इंटरमिक्सिंग की प्रक्रिया है, जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं, ये तेज़ी से होने लगते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक चौक का टुकड़ा लीजिए, एक आयरन नेल लीजिए और एक ब्रिक्स लीजिए, और तीनों पर हैमर से बारी बारी से चोट कीजिए। आप देखिएगा चौक का टुकड़ा तुरंत टूट जाएगा, ब्रिक जो है यह भी थोड़ा समय लगेगा और यह भी टूट जाएगा। लेकिन जो आयरन नेल है उसे जो आप जब चोट कीजिएगा हैमर से तो वो फैलने लगेगा। ठीक है, वो थिन सीट के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा, वो फैलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों जो हमने एग्जाम्पल लिया सॉलिड्स का, इन तीनों में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वर्क कर रहा है और इन तीनों के पार्टिकल्स को आपस में बैंड करके रखा है, बांधे हुए है। यस, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कि हिंदी में अंतर आणविक बल कहा जाता है। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है मैटर के पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अंतर आणविक बल, ये अलग अलग मैटर में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे चौक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रिक की अपेक्षा कम होता है, ब्रिक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो आपके आयरन नेल की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने समझा कि किस तरह से पदार्थ के पार्टिकल्स को, यानी कणों को, मैटर के पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखता है और पकड़े रखता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं जो कि आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पर एआर साइंस सेंटर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।